आज पीएम मोदी का तमिलनाडु पुडुचेरी का दौरा। कोयम्बटूर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कई परियोजनाओं को की देंगे सौगात। और आज असम दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राज्य में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, बिहार में आरजेडी शासनकाल के मुकाबले अपराधों में 101.2% की हुई बढ़ोतरी। और किसानों का आंदोलन लगातार जारी। योगी के गढ़ पूर्वांचल में किसान महापंचायत। आज नरेश टिकैत करेंगे संबोधित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय हो गए हैं और एक और बीजेपी के बड़े नेताओं की इस चुनाव पर नजर है। और आपको ये भी बता दें कि वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंगाल के चुनावी रण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर आज कोलकाता में होने वाले ओवैसी की रैली को पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते इस रैली को रद्द कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें, कोलकाता में ओवैसी की रैली को लेकर एआईएमआईएम बंगला इकाई की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई थी। और आपको ये भी बता दें कि मेटिया ब्रुज इलाके में होने वाली इस रैली को पुलिस ने अनुमति नहीं दी, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। और अब पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज यहाँ नहीं आएंगे और वहीं ओवैसी की रैली रद्द होने से पार्टी कार्यकर्ता निराश हैं। हालांकि पार्टी कार्यकर्ता इसका सीधा आरोप टीएमसी नेताओं पर लगा रहे हैं। बता दें आपको ये भी कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए सभी दलों ने एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है और बंगाल में बीजेपी के कई नेता डेरा डाले बैठे हैं। इस बीच बंगाल से राजनीतिक हिंसा की खबरें भी खूब आ रही है और मंगलवार रात पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के मकरमपुल क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था और फायरिंग में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी, जबकि बम ब्लास्ट में 3 अन्य कार्यकर्ता घायल हो गए थे। और इस मामले में टीएमसी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस घटना के पीछे का कारण टीएमसी की आपसी कलह बताई थी। तो वहीं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव को लेकर बड़े नेताओं की रैलियों को आयोजन भी किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें, तो वहीं बीजेपी अब यहां सोनार बांग्ला अभियान ये शुरू करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और आपको ये भी बता दें, लोको सोनार बांग्ला अभियान में पश्चिम बंगाल के नागरिकों की सीधे हिस्सेदारी होगी। इस तरह 2 करोड़ सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे, जिनका उपयोग बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र तैयार करने में लगी है। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय पर एक एलईडी रथ को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें आपको ये भी कि इस अभियान के लिए सुझाव एकत्रित करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल होगा और हर विधानसभा क्षेत्र में एक एलईडी रथ चलाया जाएगा और इस तरह कुल 294 एलईडी रथ होंगे। हर रथ में एक डिब्बा होगा जिसमें लोग लिखित सुझाव डाल सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल या टैबलेट के जरिए भी लोगों के सुझाव जमा होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बॉक्स रखे जाएंगे जिनमें लोग सुझाव डाल सकते हैं। पूरे प्रदेश में 30,000 डिब्बे रखने का ऐलान किया गया है। और वहीं इस अभियान में लोगों के सुझाव लेने के लिए बीजेपी ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इन नंबर पर मिस्ड कॉल देकर लोग अपने सुझाव और सुनहरे बंगाल के लिए अपनी आकांक्षाएं दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए भी लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव देने के लिए बीजेपी द्वारा ईमेल और एक वेबसाइट का लिंक भी जारी किया गया है। इसके अलावा बीजेपी अलग अलग समुदायों की बैठक भी करने जा रही है और इसमें लोगों से सुझाव लिए जाएंगे।
तो लव जिहाद पर बीजेपी नेता राणा सिंह क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया है और जल्द से जल्द व्यवस्थित तरीके से टीकाकरण का दूसरा अभियान पहले अभियान की तरह सफल होगा और गति और दे सकते हैं तो जरूर देनी चाहिए। तो वहीं गुजरात के मोटेरा स्टेडियम को पीएम नरेंद्र मोदी नाम पर किए जाने को लेकर विपक्ष का हमला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के हमले के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम भूपेश बघेल ने इस पीएम मोदी की कुर्सी जल्दी जाने का लक्षण बताया है और मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने के मुद्दे पर सीएम बघेल ने कहा कि यह बीजेपी की परंपरा रही है कि जब अटल जी जीवित थे तो अटल चौक उनके नाम पर बनाया गया था और जिसके बाद वे पीएम नहीं रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनके नाम पर अटल चौक पर अभी भी है और यह इस बात की निशानी है कि मोदी जी भी जल्द ही अटल जी की तरह पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से बघेल पहले नेता नहीं है जिन्होंने इस विवाद पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा था। तो वहीं बिहार में बढ़ते सड़क दुर्घटना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सड़क दुर्घटना में दोषी ड्राइवर का लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार में जिस रफ्तार से सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए हाल ही में परिवहन मंत्री शीला मंडल और परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि परिवहन विभाग की इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि ऑटो और बस में ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए अब सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बिहार के लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि सड़क दुर्घटना के मामलों में कमी आए। और साथ ही मंत्री शीला मंडल ने लोगों से अपील ये भी की है कि वे अगर दोपहिया वाहन चलाते हैं तो ऐसा करते वक्त हमेशा हेलमेट जरूर पहने। बता दें आपको ये भी कि बिहार में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और 23 फरवरी के दिन ही बिहार के कटिहार जिले में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कटिहार जिले में कुर्सेला थाना क्षेत्र के कोसी सड़क पुल NH 31 पर यह सड़क हादसा हुआ था, जिसमें तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक और स्कॉर्पियो में भयानक भिड़ंत हो गई और इस घटना में 3 ऐसे लोग घायल हो गए और जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा इतना भयंकर था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का बिजनेस यह नहीं है वह बिजनेस में रहे। पीएम ने यह भी कहा कि उनका प्रशासन 4 रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ को छोड़कर सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है और पीएम ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह उद्योगों और कारोबारों का सहयोग करे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सरकार खुद कारोबार का स्वामित्व अपने पास रखे और उसे चलाए। प्रधानमंत्री निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा निजीकरण विषय पर आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे और यहां पीएम ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है, यानी कि जीवन में ना सरकार का भाव हो और ना ही सरकार का प्रभाव हो। तो सीधा ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां कांग्रेस नेता पीएल पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। लखनऊ आते हैं रोज। ये ट्रेन
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुधवार को कच्चे तेल में तेजी आई है और इधर भारतीय बाजार में आज यानी कि गुरुवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल में बढ़त से राहत मिली है और आज दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे हैं और कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 90.93 रुपए और डीजल की अगर बात करें तो डीजल 81.32 रुपए लीटर हो गया था। तो इसी के चलते अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। अगली खबर, देश के 19 राज्यों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। इसी दौरान 13 राज्यों में 1 से 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि सिर्फ 5 राज्यों में ही करीब 82% नई मौतें हुई है। नए मामलों में फिर वृद्धि हुई है और कई दिनों बाद मौत का आंकड़ा भी 100 को पार कर गया है। हालांकि नए मामलों से अधिक संख्या में मरीजों के ठीक होने का क्रम बना हुआ है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, चंडीगढ़, असम, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और साथ ही दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना महामारी से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। तो इसी दौरान आपको ले चलते लाइव तस्वीरों पर, जहां कांग्रेस नेता दीपक सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। किसानों का आंदोलन वो लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन को पिछले 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से अधिक हो चुके हैं। यूपी के बस्ती में किसानों की महापंचायत, आपको बता दें किसानों की जो महापंचायत भी लगातार जारी है। कई जिलों में किसान महापंचायत कर रहे हैं, नरेश टिकैत महापंचायत कर रहे हैं बस्ती में। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ किसानों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ किसानों का जो महापंचायत है वो भी लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में किसान महापंचायत कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेश टिकैत लगातार महापंचायत कर रहे हैं और किसानों से अपील कर रहे हैं कि लगातार इस महापंचायत में अधिक से अधिक किसान इसमें शामिल हो। और इसी के चलते आपको अहम जानकारी ये भी देते कि चले कि सरकार को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे रखा है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होता, अब आने वाले समय में आगे की तेज रणनीति बनाई जाएगी और अब की बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और संसद की तरफ घेराव किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है किसानों की तरफ से, ये कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते आपको बता दें आगामी चुनाव है कई राज्यों में। तो अगर बात करें असम की और बंगाल की बात करें तो वहां पर भी किसानों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया कि आगामी चुनाव को लेकर वहां पर भी रणनीति बनाई जाएगी और वहां पर भी महापंचायत की जाएगी। इसी को लेकर लगातार किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत ने भी किसानों से अपील की है कि अधिक से अधिक वहां पर शामिल हो, महापंचायत में लगातार शामिल हो और सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करें। तो नरेश टिकैत महापंचायत करेंगे। तो यूपी में नरेश टिकैत की महापंचायत है, आज किसानों को संबोधित करने वाले हैं। सरकार पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज यूपी में राकेश टिकैत का
राकेश टिकैत महापंचायत करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे और इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि वहां पर पुलिस प्रशासन के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आगरा में जिस तरीके से किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत ने महापंचायत की थी, उसमें साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहे हैं और जनता भी लगातार मौजूद है, और लेकिन पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये बोल दिया कि पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रैक्टर को रोका जाए। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए यूपी से हमारे संवाददाता टॉफिक जुड़ गए हैं। टॉफिक, जिस तरीके से लगातार किसानों की महापंचायत की जा रही है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भी आज राकेश टिकैत महापंचायत करने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आज महापंचायत पूर्वांचल की बस्ती में हो रही है, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी महापंचायत होगी और यहाँ पर देश के कोने कोने से, प्रदेश के हर जिले से किसान नेता पहुंच रहे हैं, किसान पहुंच रहे हैं। इनका सिलसिला आने का 1 हफ्ते पहले से ही चालू हो गया था और आज की जो महापंचायत है, ये महापंचायत पूर्ण रूप से सरकार को दबाव में लाने की पूरी कोशिश इसमें की जाएगी और आज नरेश टिकैत सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। वाले हैं यूपी में, कई राज्यों में आगामी चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दे दिया है किसान नेता राकेश टिकैत ने कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां पर बीजेपी को गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, ये पंचायत चुनाव को लेकर के आज नरेश टिकैत कुछ अपनी तरफ से एडवाइजरी किसानों के लिए जारी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है आगामी चुनाव को लेकर। तो फिर अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि साफ तौर पर जब आगरा में महापंचायत की गई थी राकेश टिकैत ने, उन्होंने साफ प्रशासन पर निशाना साधा था। क्या मौजूदा स्थिति है जो लगातार यहाँ पर किसान मौजूद है, ट्रैक्टर भी मौजूद है, लेकिन अगर पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको रोका जाए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर पुलिस की तीन सीओ, 1 एडिशनल एसपी और 14 थानों की पुलिस के साथ साथ जिले के बाहर से भी लोगों को पुलिस फोर्स को बुलाया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहीं से किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, कोई घटना अप्रिय ना घटने पाए, इसलिए पुलिस के माकूल इंतजाम है। इसके पहले, आज के 15 साल पहले यहाँ पर मुंडेरवा कांड हुआ था जिसमें 3 किसान शहीद हो गए थे और उनके याद में मुंडेरवा में हर साल किसान मेला बहुत बड़े पैमाने पे लगता है। देश के कोने कोने से किसान आते हैं। तो फिर लगातार जिस तरीके से आज यूपी में महापंचायत की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि योगी के गढ़ पूर्वांचल में किसान महापंचायत करेंगे। बिल्कुल, ये योगी का गढ़ ही कहा जाएगा क्योंकि गोरखपुर जो कि सीएम सिटी कहा जाता है, गोरखपुर से बस्ती की दूरी और मुंडेरवा, खास करके मुंडेरवा की दूरी वहां से मात्र 40 किलोमीटर है और जो मुंडेरवा में ये किसान महापंचायत आज की जा रही है, इसी मुंडेरवा चीनी मिल का उद्घाटन 21 नवंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था और किसान को अपने पक्ष में खींचने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन ये महापंचायत आज की जो महापंचायत होने जा रही है किसान यूनियन की, ये महापंचायत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के ऊपर काफी दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी आज की डेट में। तमाम जानकारी देने के लिए तो ले चलते लाइव तस्वीर पर, जहां कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। और अब यदि कोई व्यक्ति गैर धर्म का शादी करना चाहता है गैर धर्म की लड़की से, तो उसे 2 माह पूर्व जिलाधिकारी महोदय को एक लिखित रूप से सूचना देनी होगी और यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो ऐसी शादी हो सकेगी और यदि आपत्ति आती है तो उसकी निस्तारण के बाद ही ऐसी शादियां हो सकेंगी।
तो रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत संदीप पनी मुनि स्कूल की 2 छात्राएं रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। दरअसल दोनों छात्राओं के गायब होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस ने दोनों छात्रों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं परिजनों ने मुनि स्कूल के प्रबंधन तंत्र पर गैर जिम्मेदाराना होने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई है। मुझे मालूम पड़ा कि मैं कल बाहर गया हुआ था, ठीक है। आज मैं मालूम पड़ा कि स्कूल से कि मेरी लड़की वो कल से मिसिंग हो गई है, संदीप बनी स्कूल से। भूमिका घोष नाम है उसका ना। और ये मेरी साली के यहाँ पर रहती थी। साली बता रही थी कल गई स्कूल गई है। और जो स्कूल वाले हैं वही बोल रहे हैं क्या स्कूल आई थी। हाँ, कोई बता रहा कि इसकी अटेंडेंस नहीं लगी, तो कभी कर गया अटेंडेंस लगी हुई है, पर जब छुट्टी होती है जब वो कि बस में नहीं चढ़ी नहीं है। जब मालूम पड़ा कि उसके बाद मुझे मालूम नहीं है कि लड़की कहाँ गई है। मुझे आज ही मालूम पड़ा मुझे। कल दिनांक 23 को थाना वृंदावन के क्षेत्र से 2 लड़कियां जो कि स्कूल क्लास 11 में पढ़ती थीं, जिनकी उम्र करीब 16 से 17 साल है, कहीं चली गई हैं, जिस संबंध में सूचना पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। बच्चियों की तलाश कराई जा रही है। दोनों बच्चियां आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी हैं और हम लोगों को कुछ सूत्र मिले हैं जिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्द से जल्द इनको हम लोग बरामद करेंगे। तो वहीं मुंबई के कांदिवली पूर्व समता नगर पुलिस को 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। दरअसल दोनों पर एक महिला से मारपीट कर उसका मोबाइल फोन लूटने का आरोप लगा है। तो वहीं सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला जो है अडानी ऑफिस के सामने से जा रही थी। वहाँ 2 लड़के बाइक पे आए। उन्होंने महिला का मोबाइल छीन लिया। जब महिला ने वो मोबाइल छोड़ा नहीं तो फिर उस स्कूटी से उतर के वो महिला को लात से हाथ से मारे, मोबाइल छीन के स्कूटी लेके होंडा डिओ स्कूटी लेके भाग गए। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां किसान महापंचायत को लेकर अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया है और इसी दौरान एसएसपी रविंद्र कुमार सिंह, एसडीएम आशाराम, सीओ अनिल कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। आपको ये बता दें कि किसानों की तरफ से लगातार महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और वहीं आज बस्ती में होने वाले किसान महापंचायत को लेकर तैयारियां की जा रही है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नरेश टिकैत मौजूद होंगे, जहां कई जिले के किसान मुंडरेवा किसान महापंचायत में हिस्सा लेने वाले हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत बुलाई गई है और इस दौरान सुरक्षा को लेकर लगाए 3 सीओ सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेंगे। तो किसानों का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और किसानों की तरफ से लगातार महापंचायत का कार्यक्रम भी आयोजन किया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि अगर बात करें यूपी के बस्ती की, तो वहां पर भी आज किसान महापंचायत का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें काफ़ी तादाद में किसान मौजूद रहेंगे और पुलिस बल भी तैनात रहेगी। अधिकारियों की तरफ से निरीक्षण भी किया गया है कि इसमें कहीं कुछ भी चूक ना हो। लेकिन अगर बात करें राकेश टिकैत की, तो आज राकेश टिकैत इस महापंचायत में मौजूद रहेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां कोरोना का कहर एक बार फिर से बरकरार हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का जो कहर है वो लगातार अब जारी, एक बार फिर से कहर बरकरार हो गया है। वाशिम में हॉस्टल में 190 छात्र कोरोना संक्रमित मिल गए हैं। तो लगातार जो कोरोना का कहर है वो अब बरकरार हो गया है, एक बार फिर से वो जग गया है। राज्य में 8,807 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई, अमरावती, पुणे में ये लगातार नए केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना का जो कहर है वो एक बार फिर से जग गया है, कहर जारी हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में अपना प्रकोप लगातार बरकरार है। तो इसी को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है और कई जगह पे आपको बता दें अमरावती में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है। सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुंबई की अगर बात करें, मुंबई, अमरावती, पुणे में लगातार केस बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस और सरकार
एक्शन मोड पर नजर आ रही है। अमरावती में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में जिस तरीके कोरोना का कहर बरकरार है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं अगर बात करें वाशिम में हॉस्टल की, तो वहां पर 190 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जहां लगातार कोरोना का कहर बरकरार था, तो जो पहले जो अपने भारत में जो पहला केस आया था वो सबसे पहले लगातार महाराष्ट्र से भी शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में जिस तरह की जनसंख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसी में जो कोरोना का केस है वो भी बरकरार है। तो महाराष्ट्र में कहा जा सकता है कि जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाशिम में हॉस्टल में 190 छात्र कोरोना संक्रमित मिल गए हैं। और आपको बता दें कि 3 जगह पर 3 जिलों में कोरोना का कहर बरकरार है। राज्य में 8,807 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई, अमरावती, पुणे में लगातार नए केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार महाराष्ट्र में जो कोरोना का कहर है वो एक बार फिर से जग गया है, बरकरार हो गया है। अगर बात करें स्कूलों की, कॉलेज की, तो वहां के मौजूदा हालत क्या है? जी देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही 28 फरवरी तक सारे स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया। जिस तरह से तमाम ट्यूशन चल रहे थे, वो चाहे प्राइवेट ट्यूशन हो चाहे फिर अन्य ट्यूशन हो, उनको भी बंद कर दिया गया है। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि जो गैदरिंग वाली जगह है, चाहे वो शादी की हाल की बात किया जाए, अन्य समारोह की बात किया जाए, मोर्चे की बात किया जाए, तो सारी चीजों पर जो है महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही पाबंदियां लगा चुकी है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किस तरह के तमाम जो प्रोटोकॉल, जो गाइडलाइन जारी किए गए, उसको फॉलो करना बेहद जरूरी होगा। मुंबई पुलिस के अलावा बीएमसी को भी इस तरह की जिम्मेदारियां दे दी गई है कि बीएमसी लगातार इस पर नजर रखे और इस तरह की कोई ये भी आ रही है, वाशिम में हॉस्टल में 190 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या लगता है कि वहां पर अब एक्शन मोड पर प्रशासन होंगे, किस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे और क्या प्रोटोकॉल रहेगा वहां पे? अब देखिए, पिछले 15 दिन के पहले की अगर बात करें तो इस तरह से 2-3 ऐसे स्कूल और कॉलेजेस जो सामने आए थे, जो बिना परमिशन के, मतलब शिक्षा विभाग के बिना परमिशन द्वारा स्कूल कॉलेजेस चलाए जा रहे थे, जिनके ऊपर जो है शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन जिस तरह से छात्रों को जो है कोरोना संक्रमित पाया गया, कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में अब जो है नजर रखने वाली है। और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया कि इस तरह की अगर चीजें सामने आती है तो जाहिर तौर पर उन्नत प्रशासन के, बल्कि उनके माता पिता, पेरेंट्स को भी जो है बुलाकर पूछताछ की जाएगी। 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कोरोना का कहर बरकरार है, जिस तरीके से ये भी बताया वाशिम में हॉस्टल में 190 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कहीं ना कहीं परिवारों को भी एक डर सताने लगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।